साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित है। साथियों, अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ 3 दिवसीय भारत यात्रा की थी। यह श्रीलंकाई की राष्ट्रपति बनने के बाद पहली विदेश यात्रा थी। इसलिए राष्ट्रपति का अपने कार्यकाल के प्रारंभ में भारत को अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चुनना यह दर्शाता है कि श्रीलंका भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को कितना महत्व देता है। वैसे भी दोनों देशों के बीच के संबंध जो हैं गहरी सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों, भौगोलिक निकटता और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित हैं। दोनों देशों के नागरिकों के बीच ऐतिहासिक संबंध जो हैं द्विपक्षीय सहयोग का मूलभूत और महत्वपूर्ण आधार है, जो गहरी सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों और भौगोलिक निकटता से जुड़े हैं। इस यात्रा के दौरान श्रीलंकाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापक आपसी वार्तालाप किया और उसके बाद दोनों देशों ने साझेदारी के विस्तार के लिए भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए रक्षा सहयोग समझौते को जल्द अंतिम रूप देने का संकल्प भी लिया। साथ ही बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी एवं बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करके ऊर्जा संबंधों को भी मजबूत करने का निर्णय लिया। साथियों, दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा बेहतर करने के लिए रामेश्वरम और तलाई मनार के बीच नौका सेवा शुरू की जाएगी। यहाँ गौर करने योग्य है कि चेन्नई जाफना कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। फेरी सर्विस और चेन्नई जाफना फ्लाइट कनेक्टिविटी से भी पर्यटन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा जल विज्ञान पर सहयोग के लिए श्रीलंका के साथ समझौता किया गया। साथ ही श्रीलंका के बिजली संयंत्रों के लिए एलएनजी की आपूर्ति भी की जाएगी। यह भी निर्णय लिया दोनों नेताओं ने। साथियों, भारत और श्रीलंका ने आयकरों के संबंध में राजकोषीय और दोहरे कराधान वंचना को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल संशोधन समझौते का आदान प्रदान भी किया और दोनों पक्षों ने श्रीलंका के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के बारे में समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने आर्थिक साझेदारी के लिए निवेश आधारित विकास और संपर्क सुविधा पर जोर देने का निर्णय लिया है। मोदी ने भौतिक है, डिजिटल है, ऊर्जा संपर्क, इसको जो है भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सहयोग का प्रमुख स्तंभ बताया, यानी इन 3 मुद्दों पर। और चूंकि श्रीलंका के साथ मछुआरों का मुद्दा भी हमेशा से विवादित रहा है, इस विवाद के पीछे जो कारण है पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं हैं और आजीविका संबंधी चुनौतियां, ये दोनों ही शामिल हैं जो दोनों देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए दोनों नेताओं ने निर्णय लिया कि मानवीय दृष्टिकोण से इस मसले को हल करने और मछुआरों की आजीविका से जो जुड़े मुद्दे हैं उन पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। दिशा नायक के भारत दौरे के बीच ही श्रीलंका ने जो है हिरासत में लिए गए 18 भारतीय मछुआरों को रिहा भी कर दिया गया। साथियों, तमिल मुद्दे का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि श्रीलंका सरकार जो है समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करेगी, यानी तमिल समुदाय की। और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस मौके पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी अपनी बातचीत को सार्थक बताते हुए कहा कि बातचीत के केंद्र में जो है भारत श्रीलंका आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, निवेश के अवसर बढ़ाने, क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करने और पर्यटन तथा ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति के मुद्दे रहे, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। यानी इन सभी विषयों पर वार्तालाप श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किया। साथियों, राष्ट्रपति दिसानायके ने भारत और श्रीलंका के बीच निवेश और वाणिज्यिक संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक कारोबारी कार्यक्रम में भी भाग लिया।
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत ने श्रीलंका को अब तक 5 अरब अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा व मदद प्रदान की है। यह भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अनुरूप भी है। साथियों, 2022-23 में अगर हम देखें तो भारत ने श्रीलंका को उसके राजनीतिक उथल पुथल के दौर में $4 बिलियन की सहायता प्रदान की थी, जिससे श्रीलंका को इस उथल पुथल में आर्थिक संकट से निपटने में बड़ी मदद मिली, और जिसका उल्लेख दिशा नायके ने अपनी यात्रा के दौरान किया, और साथ ही भारत के प्रति इस सहायता के लिए आभार भी व्यक्त किया। अप्रैल 2022 में श्रीलंका को कड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, और उस समय श्रीलंका पर करीब $83 अरब का कर्ज था। साथ ही भारत श्रीलंका के सभी 25 जिलों को इस समय सहयोग प्रदान करता है, और यहाँ पर भारत की परियोजनाओं का चयन जो है हमेशा साझेदार देशों की प्राथमिकताओं के आधार पर होता है। और यहाँ यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि श्रीलंका के आपसी सहयोग को विस्तार देने के लिए ये सारी पहलकदमियाँ इनिशिएटिव जो हैं लिए गए हैं, और यह भी कि श्रीलंका जो है भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी है, और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति तथा भारत का जो विजन है, सागर है, उसका अभिन्न हिस्सा है। एक और तो पड़ोसी देश है, और दूसरा इस विजन सागर में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में साझा हितों को लेकर पैदा होने वाली जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियां हैं, उनका मिलकर सामना करने और इस क्षेत्र को मुक्त, खुला व सुरक्षित बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। साथियों, विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, SAGAR, इसका ये फुल फॉर्म है। यह एक समुद्री पहल है जिसे भारत ने 2015 में प्रस्तुत किया था, या कहें कि आरंभ किया था, जो हिंद महासागर में भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देती है। यह विश्व के सभी देशों की नौसेनाओं और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को तेज करने के लिए सहयोग प्राप्त करने का एक मंच है, और इसका मकसद जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और मानदंडों का सम्मान करते हुए क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इस प्रकार ये जो पहल है भारत की ओर से हिंद महासागर के सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हम इसको कह सकते हैं। साथियों, भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, और पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत भी है, और सबसे बड़ा निवेशक भी है। दोनों देशों के बीच अगर हम देखें 2023-24 में व्यापार जो था, द्विपक्षीय व्यापार $5.5 बिलियन तक पहुंच गया है, और इसके आगे और बढ़ने की संभावना है। साथियों, संयुक्त बयान में जब श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत को आश्वासन दिया कि वह अपने क्षेत्र का उपयोग या अपनी भूमि का उपयोग जो है भारत की सुरक्षा को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करेगा, तो स्वाभाविक है कि श्रीलंका के इस बयान से चीन की जो टेंशन है वह बढ़ सकती है, क्योंकि चीन के जो हैं श्रीलंका के साथ ही जुड़े हुए हैं। दिशा नायके का यह आश्वासन इस मायने में अहम है कि श्रीलंका के हब्बन टोटा पोर्ट में बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक और सपोर्ट करने वाले चीनी जहाज़ों का खड़ा होना भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। फिलहाल जो है जरूर श्रीलंका ने इन जहाज़ों के आने पर रोक लगा दी है, लेकिन इस रोक की समय सीमा जो है अगले साल की शुरुआत में ही, यानी 2025 के आते आते ही जो है समाप्त होने वाली है, और उस समय देखना होगा कि दिशा नायके की सरकार जो है भारत से किए अपने वादे को आगे किस तरह से पूरा करती है, या उसकी प्रतिबद्धता जो है किस सीमा तक सही बैठती है। साथियों, दरअसल नई दिल्ली को
कोलंबो का यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब चीन अपनी कुत्सित विस्तारवादी नीति के तहत मिशन हिंद महासागर को आक्रामक हिंद मिशन हिंद महासागर में जो है आक्रामक तरीके से आगे अपने इस मिशन को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। और इस मिशन को लेकर माना जाता है कि चीन का लक्ष्य जो है भारत पर है। साथियों, यहाँ यह जानकारी देना भी उचित होगा कि चीन ने कोलंबो द्वारा चीनी कर्ज का भुगतान करने में विफल रहने के बाद श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि श्रीलंका ने चीन से जो कर्ज लिया था वह एक निश्चित समयावधि के भीतर वह चुकाने में असमर्थ रहा। वहीं चीन ने अपने नौसैनिक निगरानी और जासूसी जहाज़ों को वहां पर जो है डॉक कर रहा है। पिछले 2 सालों में अगर हम देखें, बीजिंग ने जो है खास मौकों पर अपने 25,000 टन के उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइलें ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 को हम्बनटोटा में तैनात किया है। क्योंकि ये बंदरगाह जो है भारत की सीमा से नज़दीक है और देश के हितों के लिए निश्चित रूप से हानिकारक साबित हो सकता है। साथियों, वर्ष 2022 में भारत ने श्रीलंका के सामने अपनी चिंता भी व्यक्त की थी और इस दौरान श्रीलंका ने चीन से अपने शुरुआती आगमन को रोकने के लिए कहा था और इस प्रकार किसी भी गतिविधि से दूर रहने की बात भी भारत ने कही थी। हालांकि बाद में चीनी जहाज को पुनः पूर्ति के लिए डॉक करने की अनुमति दे दी गई। और श्रीलंका में अभी अगर हम देखें, चीन के कई आर्थिक प्रोजेक्ट जो हैं चल रहे हैं और भारत के साथ उसकी दोस्ती चीन के इन प्रोजेक्ट्स को जो है निश्चित तौर पर प्रभावित कर सकती है। और यही तनाव जो है चीन को भारत श्रीलंका के बीच बढ़ते संबंधों की वजह से देखने को मिलता है। साथियों, अभी भी अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने और संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को अपने पड़ोसियों की दरकार है और भारत जैसा सर्वथा उपयुक्त और समय पर मददगार पड़ोसी और कोई नहीं हो सकता, यह भी श्रीलंका भली भांति जानता है। इसके लिए वह भारत की ओर देखता है और चीन पर चूंकि उसका कर्ज अभी है, तो इसलिए चीन के साथ भी उसको अपने संबंध बनाने हैं। कर्ज न चुकाने की वजह से ही उसे यानी श्रीलंका को अपना बंदरगाह जो था 99 ईयर्स के लिए चीन को देना पड़ा। यही नहीं, श्रीलंका को अपनी कई चीज़ें जो हैं चीन को या तो बेचनी पड़ी हैं या फिर उसे गिरवी रखनी पड़ी हैं। ऐसे में श्रीलंका भारत से आर्थिक सहयोग की आस लगाए बैठा है और उसे भारत से बहुत बड़ी अपेक्षा भी है। साथियों, श्रीलंका अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। ब्रिक्स में चूंकि भारत और चीन दोनों ही महत्वपूर्ण देश हैं, इसलिए दिशा नायके को उम्मीद है कि भारत के साथ यदि चीन ने भी उसका समर्थन किया तो उसकी एंट्री जो है ब्रिक्स में पक्की हो सकती है। और अभी अगर हम देखें श्रीलंका की आर्थिक स्थिति, तो उस पर कुल कर्ज जो है $61.7 बिलियन है, इसके आसपास है। और विश्व बैंक के मुताबिक चीन ने पिछले कुछ साल में श्रीलंका को $8.54 बिलियन का लोन दिया है। चीन श्रीलंका में मटाला एयरपोर्ट समेत कई प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहा है। इसलिए दिशा नायके जो हैं अगले महीने चीन की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। चीनी कर्ज का जो बोझ आज श्रीलंका पर है, इसके मद्देनजर उन्हें चीन और भारत के बीच संतुलन बनाए रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा। और देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि इस यात्रा के दौरान वह भारत की चिंताओं को किस तरह से और किस हद तक प्राथमिकता में बनाए रखते हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भारत के इस महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति की जो हालिया यात्रा है, उससे निश्चित तौर पर द्विपक्षीय संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी
और शांति तथा समृद्धि को गति मिलेगी, या कहें कि शांति तथा समृद्धि का मार्ग जो है प्रशस्त होगा। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बांटा। अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। पुनः आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि परिवार में बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ। यदि आपको समय मिले और आप अध्ययन करना चाहें तो अवश्य कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाभान्वित भी होंगे उन पुस्तकों के अध्ययन से। तो पुनः मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का हमेशा ही बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।